हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ आईबीपीएस पीओ क्लर्क की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है प्रिपरेशन करने से पहले। इनको बिल्कुल माइंड में बिठा के रख लेना है ताकि बाद में आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन दिक्कत ना आए। फर्स्ट वन तो अभी आपने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अब जो पीछे बीत गया है, जो पास्ट में हो गया है, उसको बार बार नहीं सोचना है कि काश मैं 4 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेती या ज़्यादा कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, या फिर मैं कोई क्वेश्चन गलत ना करती, गैस ना करती, वहाँ पे इसका ये हो जाएगा, मैंने पूरी काश एक्यूरेसी मेंटेन की होती। अब उस चीज़ के बारे में सोच के कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आखिरी एग्ज़ाम था, अभी तो यहीं से शुरुआत हुई है। सो अब आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, टर्न बाय टर्न एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। सो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। अब क्या है, धीरे धीरे प्री मेन सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से टाइम मैनेज करके प्रिपरेशन कीजिए। सेकंड चीज़ है गुड सोर्स। आप कोई अच्छा सोर्स फॉलो करो प्रिपरेशन के लिए। ऐसे नहीं है कि आज आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आपने एक चैप्टर एक टीचर से समझ लिया, कल को दूसरा चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, थर्ड चैप्टर आप किसी और टीचर से समझ रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, इधर उधर टीचर्स को बार बार स्विच नहीं करना है। प्लस बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है। अभी आप किसी टॉपिक के लिए कोई वीडियो देख रहे हो, कभी आप किसी टॉपिक के लिए कोई वीडियो देख रहे हो, तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंट। आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली होकर प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है 4 दिन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और 5th डे पे आप रेस्ट कर रहे हो, 6th डे पे भी रेस्ट कर रहे हो, 7th डे पे फिर से स्टार्ट कर लिया। देखिए, अब आपने प्रिपरेशन एक बार स्टार्ट कर दी है ना, आप इस फील्ड में उतर गए हो ना, तो अब आपके लिए रेस्ट डे तभी होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। सो कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए। हो सकता है कभी हेल्थ इशू हो या कोई भी और रीज़न हो तो थोड़ा कम पढ़ाई कर लेना, बट ऐसा मत करना कि पूरा ही दिन स्किप कर दो, बिल्कुल भी कुछ मत पढ़ो। सो इससे आपका ही लॉस होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको प्री का बता रही हूँ, मेंस के लिए अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी। एक और चीज़ कि आपको प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट डे से ही प्री और मेंस को साथ में लेकर चलो। प्री का जब 70 to 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट ही आप आगे मेंस के साथ में प्रिपरेशन करोगे। फर्स्ट डे से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है मेंस की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सोर्स शेयर करने वाली हूँ। प्रैक्टिस मॉक की तरफ से आप सबको फ्री मॉक अटैम्प्ट करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे फ्री क्विज़ मिल रहे हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जल्दी से जाके इस फ्री मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करो और देखो कि आपका कितना रैंक आ रहा है, कितनी एक्यूरेसी आपकी, कितनी परसेंटाइल है। और इसके साथ ही जो आपके सेक्शन वीक है, जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, या फिर इंग्लिश या रीजनिंग या क्वांट, कोई भी ऐसा सेक्शन है जो आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, आप उसके लिए सेक्शनली मॉक टेस्ट, सेक्शनली क्विज दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब कुछ मिल रहा है, फ्री क्विज और इसके साथ ही फ्री सेक्शनली मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, सो जल्दी से जाके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो और देखो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। वो भी सेक्शन आपका वीक है उसकी भी प्रैक्टिस आप कीजिए। प्लस बिल्कुल एग्जाम लेवल का ही ये मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर करते हैं, सो प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर देना। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो स्टार्ट करते हैं प्री का। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो पजल्स और सेकंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोग वगैरह और भी जितने भी टॉपिक्स हैं आप देख लेना। इन सारे टॉपिक्स को एक ही टीचर को फॉलो करके अच्छे से कंप्लीट करने हैं। एक एक टॉपिक को 3 से 4 डेज के अंदर कंप्लीट कर लो अच्छे से। देन आफ्टर दैट जब आपके सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पजल्स पे आना है। हर पजल के कॉन्सेप्ट को 2 से 3 या फिर 3 से 4 दिन में कंप्लीट करो। हर पजल को अप्रोच करने का तरीका सीखो। ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस में अगर पजल्स को देख लोगे तो आप सभी तरीके के पजल बनाने लग जाओगे। आप जब प्रैक्टिस करोगे पजल्स तो तभी बनेगी, बट ये है कि वीडियोस में आपको अप्रोच का पता लग जाता है कि किस तरीके से आपको पजल को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन स्पीड मैथ, सेकंड डीआई और थर्ड अर्थमेटिक। स्टार्ट करोगे आप स्पीड मैथ से, क्योंकि स्पीड मैथ में इजी टॉपिक होता है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज़ में मिसिंग सीरीज़ और रॉन्ग सीरीज़ दोनों आती हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आप डेली इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब सबसे पहले तो वीडियोस वगैरह देख के जहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं वो सीख लेना। देन आफ्टर दैट आप इन टॉपिक को तो जल्दी से कंप्लीट कर लोगे। तो ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है। डेली आपको सभी के 20 क्वेश्चंस करने हैं। 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 अप्रोक्सीमेशन, 20 मिसिंग सीरीज, 20 रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 20 क्वेश्चन। इससे क्या है, आपकी डेली की डेली स्पीड बनी रहेगी। अब ऐसा नहीं है जब प्री आ रहा है तभी अब 10 दिन पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करो। डेली सोल्व करो। डेली सॉल्व करोगे ना तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड बन जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डीआई की। तो डीआई में आती है लाइन, पाई, बार, टेबुलर, कैसलर डीआई। तो सबसे पहले इनमें भी ऐसा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अप्रोच देखनी है किस तरीके से इन डीआई को सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर दैट आपको इन डीआई में भी 3 से 4 दिन लगाने हैं। और इन डीआईज के जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपको अर्थमैटिक स्टार्ट करना है। अर्थमैटिक में सबसे पहले जो आपको चैप्टर कंप्लीट करना है वो है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज आपको हेल्प करेगी सिंप्लीफिकेशन में भी, अप्रोक्सीमेशन में भी। डीआई भी ज़्यादातर परसेंटेज बेस्ड आती है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट करना है। देन आफ्टर दैट आपको अर्थमैटिक के अदर चैप्टर, रेशो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे के सारे टॉपिक्स आपको जिस तरीके से जो इजी लगता है वो पहले कर लेना। मुझे पार्टनरशिप टॉपिक इजी लगता था। देन उसके बाद एवरेज, यहाँ पे एक और चैप्टर रह गया है एजिस का। एजिस का चैप्टर किया था मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये किया था, ट्रेन्स, बोट्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर लगे थे मुझे, मतलब इतना ज़्यादा इजी नहीं एज़ कंपैरिजन अदर टॉपिक्स। इनमें जो कंसेप्ट थे वो ज़्यादा नहीं थे, सो इनको मैंने पहले कंप्लीट करा। अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उनके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं, तो उनको मैंने बाद में कंप्लीट किया था। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी भी इजी है, टाइम एंड वर्क्स, पाइप्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये टॉपिक्स मैंने बाद में किए थे। सो आप देख लेना, आपको जो जो टॉपिक इजी लग रहे हैं, जो जो चैप्टर इजी है वो आप पहले कर लेना। देन जो चैप्टर आपको थोड़ा लगता है कि ज़्यादा सिलेबस है वो आप बाद में कर लेना। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दो और आपका वही चैप्टर ख़त्म ना हो 15 दिन तक। तो फिर उसके बाद क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि 15 दिन हो गए और अब तक मेरा एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इससे क्या है, जब छोटे छोटे चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लोगे तो एक मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है, हमने इतना सिलेबस कर लिया है, अब हमें इतना बच गया है, ये कंप्लीट करना है। सो इस तरीके से उसके बाद आपको अर्थमैटिक पे आना है। अब सोचो अर्थमैटिक स्किप कर देंगे तो देखो डीआई आती है अर्थमैटिक बेस्ड। अब देखिए जो डीआई अर्थमैटिक बेस्ड आती है वो अगर आप अर्थमैटिक स्किप कर दोगे तो वो अब डीआई आप कैसे सॉल्व करोगे। इसीलिए आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए अर्थमैटिक के, प्री लेवल तक का तो पता होना चाहिए, एटलीस्ट प्री लेवल तक का तो आपको अर्थमैटिक आना ही चाहिए। सो प्लीज़ पहले स्पीड मैथ करना, देन डीआई, देन आफ्टर दैट अर्थमैटिक, ठीक है। अर्थमैटिक स्किप मत करना, जितना हो सके आप सोल्व कीजिए। डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब इसमें भी क्या है, अर्थमैटिक के लिए आप अड्डा की बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने अड्डा की बुक फॉलो की थी, इसके अलावा आप कोई और बुक फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें बेसिक, मीडियम और हाई लेवल तीनों टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं। सो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे, धीरे धीरे इनका लेवल एडवांस होता जाता है। सो उस हिसाब से आपको हेल्प मिलती रहती है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आपका और इंटरेस्ट बनता जाता है कि ठीक है वो और टफ लेवल आ रहा है, इसे किस तरीके से सोल्व करना है। सो आपको अर्थमैटिक भी कंप्लीट करना है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये बिल्कुल मैंने ज़ीरो लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करना बताया है, कैसे करनी है। सो उम्मीद है आप एक एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में रीडिंग, क्लोज टेस्ट, इडियम फ्रेजेस, पैराजम्बल, फिलर्स, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, एरर, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्टली आप स्टार्ट करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अब बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि क्या हम वोकैब को लिखें, वोकैब याद नहीं रहती है, वोकैब को याद कैसे रखना है। मैंने डिटेल्ड वीडियो शेयर करी हुई है कि मैं एडिटोरियल कैसे रीड करती थी। सो आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख लो कि मैं किस तरीके से एडिटोरियल को रीड करती थी और एडिटोरियल के साथ ही वोकैब को कैसे याद रखती थी। सो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। सो आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करोगे तो आपको वोकैब को अलग से लिखने की, अलग से याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आप रीडिंग करोगे एडिटोरियल की तो वहीं से आपका वोकैब और रीडिंग का काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा ग्रामर में अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट 120 रूल ऑफ ग्रामर ज़रूर पढ़ लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें क्या है, जब आप टॉपिक वाइज वीडियो देख लोगे, आपको जैसे आपने पैराजम्बल या फिर रीअरेंजमेंट की वीडियो देख ली कि किस तरीके से
रीअरेंज करते हैं, कैसे किस तरीके से रीअरेंज करते हैं, किस लाइन को पहले उठाना है, किस लाइन को बाद में लिखना है। काफ़ी चीज़ें वीडियो में क्लियर कर दी जाती हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको इस तरीके से सोल्व करना होता है। ये नहीं है कि वहाँ आपको रट्टा मारना है या फिर ऐसा है कि वही रीअरेंजमेंट उतने ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। बट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके से सोल्व करना है। अप्रोच का पता होना चाहिए, फिर चाहे जिस भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर लोगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जब आप वीडियोस वगैरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तब उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट पे आ जाओगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पे आपका कुछ खास स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो में 6 टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, अलग अलग 6 टाइप्स बताई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन सोल्व करने आ गए, आपने प्रैक्टिस कर ली। वहाँ पे तो सिर्फ आपको अप्रोच का बताया है, तरीका बताया है कैसे वो सोल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में भी सोल्व कर लोगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप आगे एग्ज़ाम में सोल्व कर पाओगे। सो आप प्रैक्टिस के लिए बुक्स या पीडीएफ कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो। जो सोर्स आपको सही लगता है आप उस सोर्स को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आपको क्विज़ लगाने हैं। अब देखिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अब मान लो आपने रेशो का चैप्टर किया, ठीक है, रेशो के चैप्टर की आपने प्रैक्टिस करी और आपने देखना है कि आपको कितने अच्छे से ये चैप्टर आ रहा है, किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन हुई है इस चैप्टर में। तो आप क्विज़ से प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट मॉक टेस्ट मत लगाना, क्विज से प्रैक्टिस कर लो। जैसे ही आपका रेशो का चैप्टर कंप्लीट होगा, मान लो आपने 2 दिन में प्रैक्टिस कर ली, पूरा रेशो का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो, बुक को या फिर पीडीएफ को, देन उसके बाद आप क्विज पर से प्रैक्टिस कर लेना। एक बार क्विज लगा लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन हुई है। जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, प्रैक्टिस होती जाएगी, आप एक एक चैप्टर के क्विज लगाते जाना। ऐप पे डेली के डेली आपको बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे, मिक्स क्वेश्चन के भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके साथ ही इंग्लिश का भी जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे उसका भी क्विज लगा लेना, प्लस रीजनिंग का भी। जैसे आप टॉपिक वाइज क्विज लगा सकते हो, देन आफ्टर दैट आप मिक्स क्विज भी लगा सकते हो। जब आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी बुक से और साथ में आप क्विज भी अटैम्प्ट कर चुके होंगे, फिर आपको क्विज तो आपको साथ साथ में लगा लेना है। ऐसा नहीं है कि एक पूरा स्पेसिफिक दिन देना है। आज जैसे आपका रेशो का चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप 15-20 मिनट निकाल के क्विज लगा लो, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन पता लग जाएगी। उसके बाद आपको मॉक लगाना है। जब तक आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो बुक से और क्विज लगा रहे हो, तब तक आपको वीक में सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लो और दूसरे दिन उसका एनालिसिस कर लो या फिर तीसरे दिन उसका एनालिसिस कर लो। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट एनालिसिस मॉक का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो मैंने 2 मॉक इसलिए बोला है क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्विज से और साथ साथ में बुक वगैरह जब पीडीएफ से, तब तक इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट के लिए 1 घंटा चाहिए एंड उसके साथ ही एनालिसिस के लिए भी टाइम चाहिए, मिनिमम 1 आवर तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी आपको लग सकता है। सो इसीलिए साथ साथ में अगर मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ मेरी कितनी तैयारी हुई है, क्योंकि क्विज आप सबके लगाओगे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। इसलिए वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाना। जब आपकी बुक पर से प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आफ्टर दैट आप डेली का एक मॉक टेस्ट लगाओगे और उसका एनालिसिस करोगे, कॉम्बिनेशन। और डेली में इसके साथ साथ तो आपको एडिटोरियल रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एडिटोरियल 4-5 दिन पढ़ लो, वीडियो पर से प्रैक्टिस कर लो, क्विज लगा लो और ख़त्म। आपको डेली के डेली एडिटोरियल पढ़ना है, वीडियो ज़रूर देख लेना। और इसके साथ ही आपको डेली के डेली करंट अफेयर की क्लास लगवानी है, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो। सो आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हो। डेली सुबह 7 बजे सर की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, बस इनफ है कि आप डेली के डेली क्लास लगवा लो। देन आफ्टर दैट आप पीडीएफ से प्रिपरेशन करते रहना, फिर चाहे आप 2 से 3 सोर्सेज को फॉलो कर लेना, बट एक वीडियो क्लास ज़रूर लगवा लिया करो डेली के डेली, ताकि आपको क्या है वो चीज़ें याद रहें। पीडीएफ से पढ़ना तो ऐसे लगता है कि रट्टा मार रहे हैं, बस 2 पीडीएफ, 3 पीडीएफ, 4 पीडीएफ। सो इट्स बेटर आप सर की वीडियो देख लो और साथ में क्विज लगा लिया करो करंट अफेयर का, इससे पता लग जाएगा कि आपको कितना याद रह रहा है। और मेंस के लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर कर दूंगी। सो फर्स्टली आप प्री के लिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करो।
बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करना। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताया मैंने कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ऐसा है कि मैंने तो पहले आरआईपीओ के टाइम परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशो का चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ था, अब मैं फिर से नहीं प्रिपेयर करूँगा। देखिए, ऐसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप रीसॉल्व करोगे, आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर आपने पहले से 3 चैप्टर पढ़े हुए हैं, मान लो ये सिर्फ 3 नहीं और भी कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो फिर भी आप दोबारा से सोल्व कर लीजिए। अगर आपकी पहले से अच्छी खासी प्रिपरेशन है तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप एक दिन में ही इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे। आप एक दिन में रेशो का, एक दिन में परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कर लोगे अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करी हुई है। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है इसमें। रीसॉल्व ज़रूर करना, स्किप नहीं करना है कि छोड़ो ये चैप्टर पहले के पढ़े हुए हैं, ठीक है। रीसॉल्व जितना करोगे आपकी उतनी अच्छी हैबिट बनती जाएगी। आप जितना ज़्यादा सॉल्व करते जाओगे, आपकी उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन होती रहेगी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी और उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। सो ये थी वीडियो आईबीपीएस पीओ क्लर्क स्ट्रेटेजी की। आई होप कि अब आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, कंसिस्टेंटली होकर प्रिपरेशन करना। बेसिक से स्टार्ट करोगे तो हार्ड लेवल तक प्रिपेयर करना, वहीं छोड़ के मत मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना। बेसिक, मीडियम, हाई तीनों लेवल प्रिपेयर करना। ऐसा मत करना कि बेसिक करा और ठीक है, प्री हो जाएगा, मेंस के टाइम पे देखा जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपने देख लिया कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, किस तरीके के अब एग्ज़ाम आ रहे हैं। सो प्लीज़ बी रेडी। कैसा एग्ज़ाम आएगा आपको नहीं पता है, सो प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।